2020 की शुरुआत, दुनिया अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रही थी, लेकिन चाइना के एक शहर वुहान के अंदर कुछ ऐसा हो रहा था जिसका सच अगर उस वक्त सामने आ जाता तो शायद हिस्ट्री कुछ और होती। दिसंबर 2019 के आखिरी दिनों में चाइनीज डॉक्टर्स ने एक अजीब बीमारी नोटिस की। पेशेंट्स में न्यूमोनिया जैसी सिम्टम्स थीं, लेकिन कॉज अननोन था। हॉस्पिटल्स भरने लगे और कुछ डॉक्टर्स ने इंटरनली वार्निंग देना शुरू किया। उन्होंने कहा, ये वायरस इंसान से इंसान तक फैल सकता है। लेकिन फिर एक रिपोर्ट तैयार हुई। ये रिपोर्ट चाइनीज MSS और लोकल अथॉरिटीज तक पहुंची, जिसमें क्लियर इंडिकेशन था कि सिचुएशन सीरियस है। इसमें लिखा था कि अगर तुरंत एक्शन नहीं लिया गया तो ये आउटब्रेक कंट्रोल से बाहर जा सकता है। पर सवाल ये है, उस रिपोर्ट का क्या हुआ? जनवरी के पहले हफ्तों में जब वुहान में केसेस बढ़ रहे थे, तब ऑफिशियल स्टेटमेंट्स कुछ और कह रही थी। पब्लिक को बताया गया कि वायरस लिमिटेड है और ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन का कोई स्ट्रॉन्ग प्रूफ नहीं। इस बीच लाखों लोग ट्रैवल करते रहे, वुहान से इंटरनेशनल फ्लाइट्स चलती रहीं और वायरस चुपचाप सरहदें पार करता गया। डॉक्टर्स जो सच बोल रहे थे उनको साइलेंस कर दिया गया। कुछ को वार्निंग मिली, कुछ को फोर्स्ड स्टेटमेंट्स देने पड़े, और वो इंटरनल रिपोर्ट जो एक अर्ली वार्निंग हो सकती थी, कभी पब्लिक तक नहीं पहुंची। फिर अचानक जनवरी के एंड तक दुनिया बदल गई। इटली, ईरान, अमेरिका, हर जगह केसेस फैलने लगे, हॉस्पिटल्स कोलैप्स होने लगे, और तब दुनिया को समझ आया कि ये सिर्फ एक लोकल आउटब्रेक नहीं बल्कि एक ग्लोबल पैंडेमिक बन चुका है। आज भी एक्सपर्ट्स ये सवाल उठाते हैं, अगर वो इनिशियल रिपोर्ट ओपनली शेयर की जाती, अगर अर्ली वार्निंग दी जाती, तो क्या मिलियंस ऑफ लाइव्स बच सकती थी? या फिर सच को छुपाने का फैसला ही वो टर्निंग पॉइंट था जिसने पूरी दुनिया को अंधेरे में ढकेल दिया? क्योंकि कभी-कभी सबसे खतरनाक चीज़ वायरस नहीं होता, बल्कि वो सच होता है जो वक्त पर बताया ही नहीं।